नंबर 13 देखते हैं क्या दिया हुआ है। तो 13 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, अगेन एज रिलेटेड टू वर्ड प्रॉब्लम्स है। क्वेश्चन दिया है 5 ईयर हेंस द एज ऑफ जैकब विल बी 3 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन। तो सबसे पहले यहाँ पे वही वाला प्रोसेस है, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ जैकब इक्वल्स टू एक्स। आपको क्या करना है, प्रेजेंट एज जो है जैकब का उसको एक्स मान लीजिए और सन्स SON मानिए, नहीं तो सूरज वाला हो जाएगा, सन्स एज BY मान लीजिए। ठीक है, प्रेजेंट एज जैकब का मान लीजिए एक्स और सन का मान लीजिए वाई। अब अगला पार्ट क्या दिया हुआ है कि 5 ईयर हेंस जैकब विल बी, मतलब 5 साल बाद। तो यहां पे लिखेंगे केस 1 आपको लिखना हो, लिख लीजिए आफ्टर 5 ईयर्स, मतलब 5 साल बाद। आफ्टर 5 ईयर्स जैकब एज क्या हो जाएगा भाई, अभी एक्स है तो x प्लस 5 हो जाएगा, यही चीज। और सन्स एज, सन का एज क्या हो जाएगा, अगर अभी y है तो क्या हो जाएगा y प्लस 5। ठीक है, अब बोला क्या जा रहा है उस पर ध्यान देते हैं। 5 ईयर्स जैकब विल बी, 5 ईयर हेंस जैकब विल बी 3 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन। तो जैकब जो है वो 3 टाइम्स अपने सन का हो जाएगा 5 साल बाद। तो x प्लस 5 को 3 टाइम्स कर दिए हम लोग सन के एज से। अब आप देखिए ध्यान से, अगर आप गौर से देखें तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, एक इक्वेशन मिल रहा है, दैट इज 3 इंटू वाई करेंगे तो 3y और 3 5 जो हो जाएगा 15। तो x माइनस 3y इज इक्वल टू 15 में से 5 जाएगा तो 10। ये हो जाएगा फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, तो पहला इक्वेशन कैसे आया आप समझ रहे होंगे, x प्लस 5, 3 इंटू वाई 3y, 3 5 जा 15 और 3y को मैंने इधर ले आया तो माइनस, और 5 को इधर ले आए तो प्लस 10। ये था केस 1। अब क्या बोला जा रहा है, मतलब आगे 5 ईयर्स अगो। तो 5 ईयर्स अगो लिख लीजिए यहाँ पे, तो यहाँ लिख सकते हैं 5 ईयर्स अगो, मतलब 5 साल पहले। तो जैकब का जो एज होगा, जैकब्स एज, मान लो अगर उसका प्रेजेंट एज जो है ना, अभी प्रेजेंट एज अगर x है तो 5 साल पहले उसका एज कितना होगा, x माइनस 5। और उसके सन का जो एज है तो सन्स एज लिख लीजिए आप, कितना, सन्स एज बराबर कितना हो जाएगा, y माइनस 5, है ना। अब समझने वाली बात क्या है कि जैकब का एज हो गया x माइनस 5 और सन का एज हो गया y माइनस 5। ठीक है, तो अब हम लोग को क्या इसमें करना है, कुछ नहीं करना, प्यार से समझना है आगे पढ़ करके कि जैकब्स एज वॉज 7 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन। माने जैकब का जो एज है वो 7 टाइम्स उसके सन के एज के बराबर हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, सेम क्वेश्चन मोर और लेस पहले वाला जैसा है। तो y माइनस 5, अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व कर देंगे x माइनस 5, 7y, 7 5 जा 35। तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, x माइनस 7y इज इक्वल्स टू माइनस 30। ये हो गया सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, अब हम लोग क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो फटाफट x माइनस कितना हो जाएगा यहाँ पे 3y इक्वल्स टू 10 और x माइनस 7y इक्वल्स टू माइनस 30। एलिमिनेशन ही यूज़ कर रहे हैं हम लोग, तो कट जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 4y इज इक्वल्स टू 40। तो y इज इक्वल्स टू हो जाएगा 4 10 जा 40। तो y का वैल्यू आपको कितना मिल गया, 10 मिल गया। ठीक है, क्या मिल गया आपको, 10। तो x का वैल्यू आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो, फिर बहुत सिंपल सा चीज़ है, x माइनस 3 इंटू 10 इज इक्वल्स टू 10। तो x बराबर हो जाएगा 30 प्लस 10, दैट मीन्स x का वैल्यू जो है 40। तो जैकब भाई साहब का जो उम्र है वो 40 साल हो गया और उनके बेटे का जो उम्र है वो 10 साल हो गया। तो यहाँ पे ये